अस्सलाम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर अदनान नज़ीर। हमने आज पहला जो लेक्चर लिया वो पेज 1 क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, बी और सी था। अभी हम इसी पेज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं पार्ट डी, ई और एफ़, हम इनको डिस्कस करेंगे और मैं आपके सामने इनका सलूशन रखूँगा, हल करूँगा बोर्ड के ऊपर। बेटा आप इनको गौर से देखिएगा और इनको समझिएगा ताकि आपको मेथड्स की सही तरीके से समझ आ सके। तो हमारा पहला जो पार्ट है इस लेक्चर का वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी। इस पार्ट के अंदर हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दी गई है और उसके कोई से दो एंगल्स के नंबर्स, उनकी वैल्यूज़ हमें दिए गए हैं। जैसे एंगल बी ए सी और इसकी वैल्यू है 70 डिग्रीज़, दूसरा एंगल ए बी सी जिसकी वैल्यू है 45 डिग्रीज़ और तीसरा एंगल बी सी ए है। इसको मैंने रेड कलर में इसलिए लिखा कि ये वो एंगल है कि जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब चूंकि बुक के ऊपर ये ब्लैंक स्पेस बना हुआ है जिसके ऊपर हमने आंसर लिखना है, तो यहाँ मैंने आंसर पहले से लिख दिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर है 65 डिग्रीज़। मगर हम ये आंसर कैसे मालूम करेंगे कि हमें मालूम हो कि ये 65 डिग्री आएगा? तो उसका एक तरीका है कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है या जो भी एक ट्रायंगल होती है उसके 3 एंगल्स होते हैं। उन तीनों एंगल्स की वैल्यूज़ को अगर हम आपस में जमा करें तो वो 180 डिग्रीज़ के बराबर आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स की वैल्यू दी गई है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, जबकि एंगल बी सी ए जो कि थर्ड एंगल है इस ट्रायंगल ए बी सी का, उसकी वैल्यू हमें नहीं बताई गई। मैं इसको रेस कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। इसकी वैल्यू हमें नहीं बताई गई और हमने ये वैल्यू मालूम करनी है। जैसा मैंने आपको पहले समझाया, एक मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास 3 एंगल्स हों, एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी, अगर हमारे पास ये 3 एंगल्स हों और तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास हों, तो इन सब का जो सम है, इन सब को जमा करके जो जवाब आएगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं, जैसा कि हमारे पास तीनों एंगल्स बताए गए हैं, उनके नाम भी और उनकी वैल्यूज़ भी। तो पहला एंगल हमारे पास है एंगल बी ए सी जिसकी वैल्यू है 70 डिग्री। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल बी ए सी। दूसरा एंगल है एंगल ए बी सी और तीसरा एंगल है हमारे पास एंगल बी ए सी। इन तीनों का मजमुआ, इन तीनों का सम, यानी इन तीनों को जमा करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो इसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्रीज़ के। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एंगल बी ए सी की वैल्यू है 70 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी की वैल्यू है 45 डिग्रीज़, जबकि एंगल बी ए सी की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमने मालूम करनी है। लिहाजा इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज़ के बराबर होना चाहिए। अब हम यूँ करते हैं कि जो वैल्यूज़ हमें बताई गई हैं हम उनको आपस में जमा कर लेते हैं। वैल्यूज़, पहली वैल्यू है 70 और दूसरी वैल्यू है 45। जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा 115 डिग्रीज़ और एक एंगल जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है वो हमारे पास बाकी बच जाता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम इस नंबर का, मैथमेटिक्स में एक असूल होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैथमेटिक्स में एक असूल होता है कि आपके पास दो साइड्स होती हैं। ये जो इक्वल का साइन है ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये जो इस इक्वल के निशान से लेफ़्ट पर है ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। हम राइट हैंड साइड पर न्यूमेरिक नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं
और लेफ़्ट हैंड साइड पर जो हमारी वेरिएबल्स होते हैं हम उनको एक साइड उस साइड पर ले जाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर एक तो न्यूमेरिक वैल्यू है यानी नंबर्स हैं हमारे पास, और एक हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स कह लें आप, ये हमारे पास वेरिएबल है। और हमारी राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब मैथमेटिक्स के असूल के मुताबिक हमें राइट हैंड साइड पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है। तो अब जो लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास 115 डिग्री की न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे। मगर आगे दूसरा असूल जो मैथमेटिक्स के अंदर हमें बताया जाता है उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल लेना। इस वैल्यू को अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो रेसिप्रोकल रूल के ज़रिए यहाँ पर चूँकि इसके साथ कोई साइन नहीं है और ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव के साइन के साथ है, तो जब हम इसको साइड चेंज करके लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो इसका ये जो प्लस का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। लिहाजा इसको हम यहाँ पर -115 लिखेंगे। ठीक है। अब इस तरफ से ये हमसे यूँ हम इसको चलें नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं कि अब क्या होगा जब हम इसको तो उधर ले जाएंगे बिलफर्ज। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ये बच गया एंगल BAC, और उधर हमारे पास ऑलरेडी है 180 डिग्रीज़। जब हमने इसकी साइड चेंज की इस तरफ लेकर गए तो पहली बात कि ये माइनस हो जाएगा 115 डिग्रीज़। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर है एंगल BAC जो कि हमने मालूम करना है उसकी वैल्यू क्या है, और राइट साइड पर हमारे पास है 180 डिग्रीज़ माइनस 115 डिग्रीज़। तो जब हम 180 डिग्री में से 115 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो बाकी बचता है वो है 65 डिग्रीज़। तो ये जो 65 डिग्री हमारे पास आंसर है ये इस तीसरे एंगल की वैल्यू है जो कि हमने इस तरीके से मालूम की। तो ये हमारा आंसर है और इसी आंसर को हम इस ब्लैंक स्पेस पर 65 डिग्रीज़ लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट E की तरफ। इसमें हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें हमसे मांगा ये गया है कि ये हमें नंबर्स दिए गए हैं डेसिमल के अंदर और हमने इनको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है, फ्रैक्शनल कंडीशन में लिखना है। तो इसका बहुत सादा सा तरीका होता है बच्चों, आपको मैं समझाता हूँ। देखें हमारे पास पहला जो नंबर दिया है वो है 0.2, हमने इसका डेसिमल ख़त्म करना है। ठीक है। और दूसरा काम हमने जब इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो हम इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लेकर जाएंगे। तो उसका तरीका ये होता है बच्चों, आपके पास है 0.2, तो ये जो डेसिमल है बीच में, थोड़ा सा इसको गहरा कर देता हूँ, ये जो डेसिमल है बीच में हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे। इस डेसिमल की जगह पर इस लाइन के नीचे हम 1 लिख देंगे। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरोज़ हम इस 1 के साथ लगा देंगे। मसलन अभी हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर है 2, एक नंबर है, तो हम इस एक नंबर की जगह पर हम 0 लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में से जो डेसिमल था इसको हमने ख़त्म कर दिया, और डेसिमल से पहले जो 0 होता है चूँकि उसकी वैल्यू नहीं होती लिहाजा उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा। अब हमारे पास 0.2 की जो फ्रैक्शनल कंडीशन आई है वो है 2/10। ये इस क्वेश्चन का हल है। ठीक है। इसमें जो मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई कि डेसिमल की जगह पर आप लाइन के नीचे 1 लिखेंगे और डेसिमल से राइट हैंड साइड पर जितने भी ज़ीरोज़ हैं उतने ज़ीरोज़ आप नीचे लगा देंगे, तो ये आपकी फ्रैक्शनल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को अगर करें तो यहाँ पर भी हमने लाइन लगाई, डेसिमल की जगह 1 आ गया, डेसिमल के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं 0 और 5, तो 2 नंबर्स हैं, 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ आ गए और ये जो डेसिमल और 0 था ये ख़त्म हो गए और हमारे पास बचा 5/100, ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। फिर है हमारे पास तीसरा 0.008,
यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम डेसिमल की जगह 1 लगाएंगे, लाइन लगा देंगे, 1 लगाएंगे नीचे। डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और चूँकि ये तीनों हमारे पास कैंसिल हो गए, डेसिमल 0 0, तो हमारे पास ऊपर खाली बच गया 8। तो हमारे पास इसकी जो फ्रैक्शनल कंडीशन है वो है 8/1000। उम्मीद है ये आपको इजीली समझ आ गया होगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें उन्होंने हमसे कहा कि हमने 5 पेन्स लिए हैं जिनकी प्राइस हमने पे की है ₹20.25, और उन्होंने हमसे कहा कि आप मालूम करें कि इन 5 पेन्स में से 2 पेन्स की क्या कॉस्ट बनती है, कितने पैसे हमने 2 पेन्स के लिए पे किए। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये जो 5 पेन हमने ख़रीदे हैं जिनके हमने ₹20.25 अदा किए हैं, एक पेन की क्या प्राइस है, एक पेन की क्या प्राइस है वो हम सबसे पहले मालूम करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन। इसको मालूम करने का तरीका ये होता है कि अमाउंट जो हमने पैसे पे किए वो कितने हैं, 20.25, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ पेन्स के साथ। जितने नंबर पेन हमने ख़रीदे थे हम उतने पेन्स के साथ टोटल पैसों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है 20.25, हम 5 के साथ पहले 20 को डिवाइड करते हैं, 5 4 = 20, फिर इसी 5 के साथ डेसिमल के बाद जो हमारे पास 25 है हम उसको डिवाइड करेंगे। तो चूंकि डेसिमल है तो डेसिमल की जगह हम 0 लगा देंगे, और डेसिमल की जगह हमने डेसिमल लगाया। अब 2 चूंकि 5 के साथ डिवाइड नहीं होता इसलिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, 2 को 5 के साथ मिलाकर 25 बना देंगे, और 25 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 = 25। तो अब हमारे पास जो एक पेन की कॉस्ट है वो है ₹4.05। ये हमें मालूम हो गया कि हमने जो 5 पेन ख़रीदे थे उनमें से हर एक पेन की जो प्राइस है वो 4.05 है। अब हमारे लिए आसान हो गया कि हमें ये मालूम हो कि 2 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स। उसका बिल्कुल अब आसान तरीका कि आपके पास एक पेन की कॉस्ट क्या है, 4.05, और आपने कितने पेन्स की कॉस्ट मालूम करनी है, 2 पेन्स की। तो आप 4.05 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.10। जब आप 4.05 जो कि एक पेन की कॉस्ट है इसको आप 2 पेन्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 2 पेन्स की कॉस्ट आ जाएगी जो कि ₹8.10 है। ये इस क्वेश्चन का हल था। ठीक है, और यहाँ पर आपके बुक में ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप लिख देंगे ₹8.10। ये आपका आंसर है, और ये इसका मेथड है कि आप ये आंसर कैसे मालूम करेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको समझ आ गया होगा। इसको गौर से देखें, बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, थोड़ी सी कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के जो मेथड्स हैं इनको हल करने के वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस पर तवज्जो रखेंगे। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।